हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। लास्ट टाइम लैपनोव फंक्शन किया था। आज हम इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया, नॉन एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है या एक हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है जो रियल में एक ऐसा क्राइटेरिया जो नॉन एग्जिस्टेंस के लिए है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कि स्टेटमेंट देखो समझ आता है कि क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। और टोपोलॉजी के लिए मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिक्वेस्ट, मैंने डालने की कोशिश की थी, कुछ इशू हो गया था उसमें, तो टोपोलॉजी शायद इससे पहले ही मिल जाए आप लोगों को, जल्द ही देती हूँ, वरना इससे नेक्स्ट पक्का एक टोपोलॉजी की ज़रूर आ जाएगी। इतने उत्सुक मत हो भाई, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं कोशिश, जल्दी दे रही हूँ टोपोलॉजी और प्रोग्रामिंग के लिए भी जो बोल रहे हो। तो एक बार थोड़ा सा टोपोलॉजी में मैनेजमेंट आ जाए, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग भी करते हैं फटाफट। क्योंकि जो आप लोग बोल रहे हो कि कम से कम एटलीस्ट एक एक दो यूनिट का पोर्शन पहले सारी सबसे करा दूं, वैसे चाहते हो या फिर यही ख़त्म करा दूं, तो मैं सोच रही हूँ यही कंप्लीट कर लेते हैं। बट आप लोग बोल रहे हो कि पहले हम सब में से एक एक दो यूनिट करा दो, ताकि आप लोग अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएं। कि इतना तो आप लोगों के लिए क्लियर है हर सब्जेक्ट से। चलो जो भी है देखते हैं। लेट्स कंटिन्यू। लेट डी बी ए डोमेन इन द एक्स वाई प्लेन। डी कोई भी एक डोमेन है एक्स वाई प्लेन में। एक ऑटोनोमस सिस्टम ले रखा है, नॉन लीनियर है, पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई की फॉर्म में दे रखा है, जिसमें पी और क्यू जो है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं पी और क्यू के, वो कॉन्टीन्यूअस है। अब हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है कि डी पी वाई करली पी वाई करली एक्स प्लस करली क्यू बाई करली वाई, ये जो फंक्शन है या ये जो मटेरियल है या इतना जो पोर्शन है, अगर वो पूरे डोमेन में सेम साइन देता है हर वैल्यू के लिए, एक्स वाई के लिए, अगर वो सेम साइन देता है तो क्या नॉन एग्जिस्टेंस है, तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस ऑटोनोमस सिस्टम में कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं होगा। इस डोमेन डी डोमेन के अंदर पूरे डोमेन में कहीं भी क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसे बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया कहा गया, क्योंकि ऐसा कोई क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ऑपोजिट लेके चलते हैं। हम लेट करके चले कि इस ऑटोनोमस सिस्टम में क्लोज्ड पाथ है, हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने लेट कर लिया कि क्लोज्ड पाथ इसमें एग्जिस्ट करेगा, उस क्लोज्ड पाथ का नाम भी ले लिया। क्या है क्लोज्ड पाथ का नाम, वो है सी। ठीक है, हमने लेट किया कि आर कोई ऐसा रीजन है जो उससे बाउंडेड कर्व, आर कोई ऐसा रीजन है जो वो कर्व जो है वो बाउंड करता है। मान लो वो कोई सी ये है, तो ये रीजन जो है वो क्या है, आर। ठीक है, उसके बाद ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। ग्रीन थ्योरम आपके इसमें कोई एक्सप्लेनेशन या उसका प्रूफ कहीं नहीं है, तो लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि ग्रीन थ्योरम क्या है, या मतलब ये क्या लिखा हुआ है। ये ग्रीन थ्योरम ही लिखी हुई है। ग्रीन थ्योरम क्या है कि अगर इस टर्म पे हम इंटीग्रल लगाते हैं ओवर अ कर्व, किसी भी कर्व के लिए अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इनके डेरिवेटिव उसके लिए करली पी बाई करली पी बाई करली एक्स और करली क्यू बाई करली वाई, इनका प्लस इनका जो इंटीग्रेशन होगा, इन डेरिवेटिव्स का जो सम उनका इंटीग्रल होगा, वो ओवर डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। तो ये कर्व के लिए ग्रीन थ्योरम होती है कि अगर किसी कर्व पे इंटीग्रेशन है तो वो रीजन पे इस तरह करके आता है। ठीक है, क्योंकि वो रीजन जो है वो इस कर्व से बाउंडेड है। ठीक है, ये ग्रीन थ्योरम है। थोड़ा सा याद करने की ट्रिक की भाई एग्जाम में आगे पीछे ना हो जाए, याद करने की बस सिंपल सी यही है कि जो क्वेश्चन में है, जो हमें क्वेश्चन में आएगा, वो यही सेम टर्म आएगी। अब ये मत याद करके चलना कि क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे, क्योंकि नेमिंग थ्योरम भी आ जाती है। तो बस ये यही है कि इन दोनों चीज़ों को अलग मत मानना। कभी एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो जो चीज़ यहाँ ले रखी हो वो यहीं लेनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी अलग मत लेके आ जाना। ठीक है, अब हमें पता है कि x और y खुद क्या है, t के फंक्शंस हैं। तो हमने लेट कर लिया कि x जो है वो ft और y जो है वो gt है, क्योंकि जो p है वो x y के फंक्शन है और x y खुद क्या है, t के फंक्शंस हैं।
ठीक है। और फर्स्ट ये कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स पूछ रहे थे, वो क्यों लेते थे? एक तो नॉन लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम की वजह से कि आगे नॉन लीनियर आया था तो उसमें टर्म्स जो है वो हायर ऑर्डर की भी आती हैं। और दूसरा क्या है कि अब ग्रीन्स थ्योरम लगने के बाद हमें क्या है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिएंगे, वो भी कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ऑटोनॉमस सिस्टम में पी और क्यू भी कॉन्टिन्यूस होते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि अगर पी एक्स वाई डी वाई माइनस क्यू एक्स वाई डी एक्स, इसमें हमने क्या किया है कि ये दोनों y और x जो है वो t के फंक्शंस हैं, तो इसमें t के रिस्पेक्ट में ही हमने जो है dt लगाया, t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। इस चीज़ को एलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो सिर्फ टर्म्स लिखो, p x y, x की वैल्यू ft, y की वैल्यू gt, dy बाई dt क्वेश्चन में से पुट करो q x y। अगर तुम सिंपली वैसे भी देखो तो p x y q x y माइनस q x y p x y ये बनेगा, तो आंसर क्या आ गया 0। अब इनका जो किसी भी क्लोज्ड जो कर्व है उसके लिए हम इंटीग्रेशन क्या ले आए हैं, इसका 0, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 0 है तो इसका मतलब ये 0 है। ये एफ टी जी टी पता चल गया होगा हमने क्यों लिए हैं, कि वो जो है एक्स और वाई वो टी के फंक्शंस होते हैं। हमने ये मान के चले थे कि सी जो है वो कोई भी क्लोज्ड पाथ है इस ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए। हमने एक्स वाई को उसका आर्बिट्रेरी सोल्यूशन ले लिया था, एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू एफ टी और वाई इक्वल्स टू जी टी, क्योंकि टी के फंक्शन से तो सोल्यूशन इस टाइप के ही होंगे ना, ठीक है। और बस इतना ही है इसके लिए, तो हाँ उसके बाद ये 0 है तो ये भी 0 होगा। तो थोड़ा सा सोच के देखो, या फिर हम एक बार बीएससी में एक थ्योरम एक बार यूज़ हुआ था, मुझे अभी आइडिया तो नहीं है कहाँ किया था, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था कि डबल इंटीग्रेशन 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये 0 होगा तो ये भी ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो डबल इंटीग्रेशन 0 है। तो डबल इंटीग्रेशन कब 0 हो सकता है, जब हम ये बोलते थे कि डबल इंटीग्रेशन जो है वो क्या है कि सारे फंक्शंस की वैल्यू जो है वो एक यूनिट सर्कल की पूरे यूनिट सर्कल के लिए हमें जो है उसका फंक्शन वैल्यूज़ का सम अप बताती थी, और हमें लेके क्या आना है डबल इंटीग्रेशन 0। और वो 0 कब आ सकता है, हमें यहाँ 0 लेके आना। इसका मतलब या तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, या फिर वो फंक्शन जो है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल हो। ये जनरल हम बोलते थे डबल इंटीग्रल 0 हो जाता था, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ किसी भी रीज़न में अगर डबल इंटीग्रेशन जो है वो 0 है, वो कब 0 हो सकता है, जब वो साइन चेंज करे अपना, कि सेम हो, दोनों चीज़ें सेम हो, सिमेट्रिकल हो, बट थोड़ा सा साइन चेंज हो, ठीक है। सर्कल के लिए करते थे तो हम यही करते थे ना कि बस साइन चेंज होते थे कोऑर्डिनेट्स के, लेकिन अगर वो इसे सेंटर लेते थे तो ठीक है। तो अगर डबल इंटीग्रेशन 0 है तो इसका मतलब इनके चेंज जो साइन है वो पूरे डोमेन में वो साइन जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिकल जो पढ़ते थे। कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो सकती यहाँ पूरी। तो ये क्या है, डबल इंटीग्रेशन 0 आया, डबल इंटीग्रेशन 0 है, वो मैं अभी बोल के आई थी डबल इंटीग्रेशन कब 0 हो सकता है, सिर्फ तब जब ये टर्म क्या है वो साइन चेंज करे। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जो है पूरे डोमेन में कहीं भी अपना साइन चेंज नहीं करेगा, थ्रू आउट द डोमेन इसका साइन सेम रहेगा। हमारा तो आ गया कि ये साइन चेंज करेगा, क्योंकि ये 0 आया तो ये तो पक्का कि फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो साइन चेंज करेगा। और साइन चेंज कर रहा है उसका मतलब क्या है, साइन चेंज कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है थ्योरम की, कि वो साइन कहीं भी चेंज नहीं करेगा और थ्रू आउट द डोमेन साइन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अगर वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब हमने लेट किया था क्लोज्ड पाथ सी है, लेकिन इसके लिए कोई क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब 2 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, उससे पहले एक बार इनमें लिमिट साइकिल्स की टर्म और यूज़ हो रही है। वैसे तो नॉन बेडिंगसन की एग्जाम्पल्स हैं ये, इस थ्योरम पे बेस है। एक लिमिट साइकिल की डेफिनेशन सुन लो, क्योंकि कई बार इसमें लिमिट साइकिल के लिए भी पूछ लेते हैं। तो बेंडिक्सन थ्योरम के बाद एक ही लाइन लिखनी होती है, सिर्फ वही है। लिमिट साइकिल क्या है कि कोई भी ऑटोनॉमस सिस्टम दे रखा है, कोई भी क्लोज्ड पाथ जो सी है अगर उसे स्पाइरली अप्रोच किया जाए ईदर फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, कि कोई भी क्लोज्ड पाथ है, मान लो उस क्लोज्ड पाथ में अंदर से अप्रोच किया जाए या बाहर से, तो वो क्या है, किसी भी नॉन स्पाइरली है तो वो इस तरह करके नॉन क्लोज्ड पाथ है। तो मान लो कि वो क्लोज्ड पाथ सी है और नॉन क्लोज्ड पाथ C1 है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो जो क्लोज्ड पाथ है वो क्या कहलाएगा, या फिर वो सिस्टम का लिमिट साइकिल कहलाएगी,
ठीक है, क्वेश्चंस के लिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। अगर क्योंकि अगर बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंस थ्योरम आती है तो थ्योरम बहुत छोटी है, ये थ्योरम छोटी है, तो सेकंड पार्ट करके इसमें ये बोल देते हैं यूजिंग बेंडिक्सन क्राइटेरिया नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया सॉल्व दिस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके लिए। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है dx/dt और dy/dt की फॉर्म। आपको ये बताना है कि भाई इसमें क्लोज्ड पाथ या लिमिट साइकिल्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, और हमें पता ही है क्लोज्ड पाथ, या इसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो देखते हैं। पहले pxy पता है, qxy पता है। अब पीछे ग्रीन्स थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था, करली पी बाई करली एक्स प्लस करली क्यू बाई करली वाई, वैल्यूज़ निकाली पुट की। हमें पता है कि हम x और y की कोई भी वैल्यू रख लें, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब सेम रहेगा साइन पूरे डोमेन में। एक्स वाई की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो बेंडिक्सन नॉन एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसकी थ्रू आउट डोमेन जो है, थ्रू आउट एक्स वाई के लिए हमेशा ये सेम साइन देगा, तो वहाँ कोई भी क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा उस सिस्टम का। ठीक है, उस डोमेन में। तो इसका मतलब बेंडिक्सन थ्योरम क्या कह रही है, क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर क्लोज्ड पाथ ही नहीं होगा तो लिमिट साइकिल कैसे होगी, क्योंकि लिमिट साइकिल की डेफिनेशन में ही क्लोज्ड पाथ होता है जिसे अप्रोच करता है एक स्पाइरल कर्व। ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ को स्पाइरल कर्व अप्रोच करता है, तभी तो वो लिमिट साइकिल होता है। इसमें क्लोज्ड पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट साइकिल कैसे होगा। तो हेंस नो लिमिट साइकिल। नो लिमिट साइकिल मतलब नो पीरियोडिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल ये भी है, देखना करना चाहो तो देख सकते हो कि करके कि कैसे क्या तुम्हारा भी सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या कुछ टॉपिक करेंगे, कौन सी थ्योरम बची हुई है। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।